गांव वाले कह रहे हैं कि आपने तो 144 लगाई थी, हमने 288 लगा दिया। 1,000 रुपये महीना प्रॉमिस किया गया था पंजाब में औरतों को, तो वो अभी तक नहीं मिला। तो वो सवाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों को किया जाता है। कोई कैंडिडेट जाता है, मैंने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री की जो वाइफ हैं वो प्रचार कर रही हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन के बाद बड़ी जल्दी आपको देंगे। कैप्टन अमरिंदर का जलवा खत्म हो चुका। पहले था कि कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की पॉलिटिक्स से माइनस करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब वो कैप्टन दिखाई नहीं दे रहा। कल उन्होंने बयान दिया सुनील जाखड़ ने, और अगर मैं उसको कहूं तो वो एक बड़ा खतरनाक सा बयान है पंजाब के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया सिखों ने क्योंकि ये बोले कि अगर हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पंजाब में आग लग जाएगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक राजनीतिक जो इतने समय से राजनीति में रहा हो और एक सार्वजनिक मंच से अपने ही प्रदेश के लिए अगर इस तरह की बात कहे तो उसकी राजनीति को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, या आप लोग अपने आप से तय कर लें या लोग तय कर लें। जाखड़ साहब ने नई आरएसएस की निक्कर डाली है, तो वो वैसी भाषा उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को नकार करके अमृतपाल रेस में है, फ्रंट पे आगे चल रहा है, या सरबजीत सिंह खालसा जिसके पिता ने कत्ल किया था इंदिरा गांधी का, वो आगे चल रहा है? आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है। हम इस वक्त चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ पंजाब बहुत अहम है इंडिया के लिए। पहली बात इसलिए क्योंकि पंजाब हमेशा से इंटरेस्टिंग होता है। 2019 में जब पूरी इंडिया में बीजेपी की वेव थी, पीएम मोदी की वेव थी और बीजेपी को 303 सीट्स आई, यहाँ पंजाब में उल्टा था। पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 8 सीटें आईं। तो पंजाब अलग चाल चलता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पंजाब में क्या फार्म प्रोटेस्ट का असर है, किसान आंदोलन का असर है, क्योंकि अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, थोड़ा कमज़ोर ही सही लेकिन चल रहा है, और उस आंदोलन के साथ भी बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के। यहाँ पर बीजेपी पहली बार शिरोमणि अकाली दल के अलायंस में नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस दिल्ली में है पर पंजाब में नहीं है। भगवंत मान की सरकार चल रही है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम सवालात हमारे जहन में हैं। और बीजेपी ने यहाँ अपनी पार्टी का यानी बीजेपी का किया है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कांग्रेसीकरण। या आप देखें वो रवनीत बिट्टू को कांग्रेस से लेकर के आए, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ सुनील जाखड़ हैं, वो भी कांग्रेस से हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है। पीएम कैंपेन करने आए हैं, अमित शाह लगातार कैंपेन कर, उन्होंने कह दिया है कि 4 जून के बाद भगवंत मान की सरकार जाने वाली है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ शानदार जर्नलिस्ट हैं जो जिसमें अनुभव भी हैं, हमारे तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, और वो लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंटली पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ अर्शदीप अर्शी हैं जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के लिए लिखती हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के लिए लिख रही हैं। हमारे साथ हमारे राजेंद्र सिंधु साहब हैं, आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा पंजाब में काफ़ी कवर किया है। हमारे साथ जगतार ढिल्लों साहब हैं जो ABC, इनकी जगतार सिंह भुल्लर हैं, इनकी जो ये भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ABC पंजाब नाम का इनका पोर्टल है, यू कैन गो एंड चेक हिज वर्क ऑल्सो। तो बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले भुल्लर साहब के साथ पास ही चलते हैं और जानते हैं कि पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है। भुल्लर साहब, इस वक्त पंजाब में क्या चल रहा है? देखिए, आप जैसे शुरुआत में बोला कि 2019 में पूरे इंडिया में मोदी वेव थी और पंजाब में नहीं थी। 2019 छोड़ो, आप 2014 चलो, जहाँ 4 MP थे आम आदमी पार्टी के। तो पंजाब में चाहे 2014 की बात कर ले, चाहे 2019 की बात कर ले, तो सेंटर मोदी बीजेपी की वेव नहीं थे, अलग ही सो देखा। क्योंकि सेंटर में चाहे कांग्रेस पार्टी रूल करे, चाहे अब बीजेपी पिछले 10 साल से रूल करी है, कभी उन्होंने पंजाब को समझा नहीं है। तो जब आप किसी कौम को नहीं समझते तो आपका जो हशर है वो फिर जीरो ही होता है। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 जगह रैली की और 30 को वो दोबारा है। उनको लगता है कि शायद हमारी जो शाहपुर सीट है यहाँ जूनियर मिनिस्टर सोम प्रकाश, उनकी पत्नी लड़ रही है कि शायद हम जीत जाएं। और दूसरी बात है कि जैसे आपने बोला कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया ना, तो पंजाब में एक हम कहते कांग्रेसीकरण हुआ है। बीजेपी जो बोला जाता है ना कि ये हिंदू साइकी को लेके चलती है, हिंदू जमात को लेके जाती है, तो पंजाब में भी बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई जहाँ
कह सकते कि जट्टों का कब्जा हो गया। चाहे श्रोमणी अकाली दल की बात करें, वहाँ भी जट सिख है, आम आदमी पार्टी करे वहाँ जट सिख है, कांग्रेस पार्टी में कौन डोमिनेट करे, जट सिख। तो अब बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लेके आप बोलो, रवनीत सिंह बिट्टू का 3 दफ़ा का MP कांग्रेस का छोड़ के बीजेपी में आया। तो मोस्टली पहले जब बीजेपी में आप हिंदू चेहरे देखते थे, अब वो मंच पे जो बैठे होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहाँ अमित शाह के साथ, जहाँ राजनाथ सिंह के साथ, जहाँ जगत प्रकाश नड्डा के साथ, तो अब जो पहली रो वहाँ जट सिख बैठे होते। तो ये लगता है कि बीजेपी को अब समझ लगा कि ये अगर पंजाब में रूल करना, पंजाब में सीटें लेके जानी है, तो कहीं ना कहीं जट सिख को आगे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी की एक इच्छा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, यहाँ हमारी सरकार बन जाए, पंजाब में क्यों नहीं बनती। तो पंजाब को लेके सरकार तो बनाना चाहते हैं, पंजाबियों को दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करे। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे पंजाब में आप भी अक्सर सुना होता है, पंजाब एक स्टेट नहीं है, पंजाब एक स्पिरिट है, पंजाब एक सोच है। जब तक उस सोच को बीजेपी नहीं समझ पाएगी, तब तक वहाँ उनके पैर लगने बहुत मुश्किल है। और दूसरी दफ़ा अभी जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, चाहे इनकी 1 आए चाहे 2 आए, तो ये कहेंगे कि हमारा जी वोट परसेंट पहले से ज़्यादा बढ़ा। वो स्वाभाविक है, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप पहले 3 सीटों पे लड़ते थे, तो 3 सीटों पे आपके 6 से 7% आ रहा है। अभी आपने 10 प्लस कर देनी है, तो वो एवरेज अगर आपका 12-13% आ जाए, तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कभी पंजाब के लिए उतने काम किए नहीं जितने करने चाहिए। अब अमृतसर की बात कर लो, जैसे आपने 2019 की बात की, 2014 में कौन आया इनका नंबर 2, अरुण जेटली 1.5 लाख से हारा। उसके बाद हारने के बाद वो कभी अमृतसर नहीं गया। फिर उन्होंने 2019 में एक्सपेरिमेंट किया, फिर कौन, हरदीपुरी हार के चले गए, सेंटर में वजीर बन गए, फिर शक्ल नहीं दिखाई पाए। अभी आगे तरनजीत सिंह संधू सीधा अमेरिका से, अभी अपना नाम क्या लिखा रहे, तरनजीत सिंह संधू समुंदरी, क्योंकि समुंदरी उनके जो बुजुर्ग थे और उन्होंने सिख कौम में बहुत बड़ा काम किया। हारने के बाद बीजेपी के लोग कभी यहाँ टिके नहीं, और इसलिए ये कारण है कि बीजेपी को लोग लाइक ना। और दूसरा, अब तो किसानों का मसला, फिर आप पंजाब आ रहे हो, तो पंजाब और हरियाणा में आ रहे हो, तो आपको गांव वाले कह रहे हैं कि आपने तो 144 लगाई थी, हमने 288 लगा दिए। तो ये बीजेपी के लिए उनके लिए बदकिस्मती कह लो, जब पंजाब और हरियाणा के लिए करो। इसीलिए जब तक स्टेट और सेंटर का तालमेल नहीं है, तो वो लोगों को लगता है कि निराशा। और बीजेपी ने सेंटर, जब से भगवंत मान की सरकार है, वो बार बार कह रहे कि हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड, हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के फंड, और भी इतने ज़्यादा हमारे पैसे ग्रांट रोक रखी है। वो भी एक लोगों की एक साइकी में है कि बीजेपी शायद पंजाब विरोधी पार्टी है। हाँ भुल्लर साहब, यहाँ पर ज़्यादातर, जैसे हम पटियाला की बात करें, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हम देखते हैं, क्योंकि स्टेट में वो रूल कर रहे हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं। क्या इन ज़्यादा सीटों में कांग्रेस को एज नज़र आता है? क्योंकि कांग्रेस के पास भी 8 सीटें हैं यहाँ पर। जिस तरीके से उनका पूरे देश भर में हश्र हुआ था 2019 में, उनको इस बार काफ़ी उम्मीद है। इसीलिए आज राहुल गांधी भी यहाँ पर हैं, प्रियंका गांधी भी आके गई, पूरी ताकत कांग्रेस ने भी लगाई हुई है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी, क्या ये अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का भी असर देखते हैं, या फिर उस पर एंटी इनकम्बेंसी भारी है? क्या भगवंत मान पॉपुलर हैं? देखिए, अब 2019 की बात ना, महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक अगर कांग्रेस पार्टी को सीट आई तो पंजाब में 2019 में 8 सीटें आई थी। एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि होता ही है, आपके 25 महीने की सरकार होगी, और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने लोगों की उम्मीदें इतनी आसमान तक पहुंचा दी कि हम ये कर देंगे, वो कर दे, किया वही है जो पिछली पार्टियां करती रही है। कुछ उन्होंने नया नहीं किया। अगर बिजली फ्री किया, वो पहले पंजाब में मिल रही थी, बस वो चीज़ लोगों के पास बिल जा रहे थे। वैसे पहले भी चरणजीत चन्नी की सरकार में, उससे पहले बादल सरकार दे रही थी, पहले 250 थी, फिर 300 होगी, फिर 3 रुपये यूनिट होगी ना। वो अगर आम आदमी पार्टी मान के उसको डेवलपमेंट मांग रही, हालांकि जो फ्री सब्सिडी है वो बादल सरकार के समय से कृषि को मिलती रही, इस सेक्टर के, और मिलती रही, उसको तो कभी पंजाबियों ने माना नहीं है कि ये मुद्दा डेवलपमेंट है। रही बात जो जहाँ कांग्रेस का एज है, तो कांग्रेस का एज कुछ ऐसी सीटें हैं, वो लगता है जैसे अमृतसर लग रहा है, गुरदासपुर लग रहा है, जलंधर लग रहा, संगरूर लग रहा, बठिंडा में है, फिर यहाँ फाइट है सीधी। तो कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ फाइट है आम आदमी पार्टी और उसमें कांग्रेस के बीच है। बीजेपी कहीं भी नहीं दिखती, अकाली दल बठिंडा के अलावा कहीं और नहीं दिखता कि वो फाइट में है। अब लोगों की एक चर्चा है कि अकाली दल चौथे पे रहेगा या श्रोमणी अकाली दल चौथे पे रहेगा, मोस्टली सीटों पे।
तो ये सबसे बड़ा। और कांग्रेस की है कि जैसे पूरे लीडर को कि आखिरी गेड़ है, फेस है, तो इंडिया लेवल के जितने भी पॉलिटिशियन ऑलमोस्ट फ्री हो गए, तो वो अपनी ताकत जोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब फिर आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो है क्योंकि उनको फ्री है। अभी पंजाब ही एक है जहाँ लगता है कि पंजाब में जितनी सीटें आ जाए उतनी बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पंजाब के लोग इस बार एक और नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। वो मैं बताऊंगा, उस पर हम लोग बात करें। वो एक सीक्रेट है जो उसको हम लोग एंड में अनवील करेंगे। वो सीक्रेट हम सबके जहन में है। वो एक सीट है, उस पर बात, 2 सीटें उस पर हम बात करेंगे। 2 सीटों पर बात करनी है हम लोग। वो जो सीक्रेट है, जो थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज़ें होंगी। हमारे साथ अर्शदीप हैं। अर्शदीप काफ़ी वक्त से पंजाब इंडिपेंडेंटली कवर कर रही हैं। अर्शदीप, क्या लग रहा है? आप हमने सर ने एक हमें बड़ा पर्सपेक्टिव दिया। आप बीजेपी के बारे में तो बताया, आपने जो ट्रैवल किया है, आप जो रिपोर्ट्स लिख रही हैं, आप पंजाब में क्या देख रही हैं? क्योंकि पंजाब छोड़ के अगर हम दिल्ली बात करें, बाकी जगह लोगों को लगता है कि यहाँ तो कांग्रेस आगे आ जाएगी क्योंकि फार्म प्रोटेस्ट का असर नज़र आएगा। आम आदमी पार्टी को भी बहुत उम्मीद है। आई थिंक जब से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, अरविंद केजरीवाल यहीं पर हैं। ही इज़ बीन गिविंग इंटरव्यूज़, ही इज़ बीन डूइंग रोड शोज़, ही इज़ डूइंग रोड शो इन चंडीगढ़ एज वेल। क्या वो असर दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का यहाँ पे? एक चीज़ जो काफ़ी बदली है फार्मर प्रोटेस्ट के बाद, और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद 2022 में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस के एक तरीके से जो खेल चलता है कि 5 साल या 10 साल 5 साल, तो उससे लोग काफ़ी तंग थे, परेशान थे। और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद उनको लगा कि इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी को वो मौका अच्छा मिला और 92 सीट्स आई, जो पंजाब में कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो चेंज आया वो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में एक पैदा हुई है लोगों के अंदर। तो वो आम आदमी पार्टी को मौका ज़रूर मिला, लेकिन उस मौके का उन्होंने क्या किया, तो उस पे उनको भी सवाल हो रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, उसमें से MSP पे भी बात हुई, जो किसानों का आज भी बड़ा मुद्दा है। एक नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाने की बात हुई, वो अभी तक नहीं लेके आए। उस पे काम हुआ, बहुत सारा फार्मर से भी सजेशंस लिए गए। और एक बड़ी चीज़ जो मैं जैसे ट्रैवल कर रही हूँ और ख़ास करके औरतों से बात करती हूँ, तो एक बड़ा मुद्दा जो है, 1,000 रुपये महीना प्रॉमिस किया गया था पंजाब में औरतों को, तो वो अभी तक नहीं मिला। तो वो सवाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों को किया जाता है। कोई कैंडिडेट जाता है, मैंने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री की जो वाइफ हैं वो प्रचार कर रही हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन के बाद बड़ी जल्दी आपको देंगे। लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा है औरतों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ आने लगा है, और अब जाकर आप लोगों से गांव में बात करें, बहुत सारी औरतें हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनसे आप जाके बात करें तो वो बात करती हैं कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हों तो वो बाहर क्यों जाएंगे। बिजली का बिल अगर नौकरी होगी, पैसे कमा रहे होंगे तो वो तो भर ही लेंगे ना। तो वो एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए। नशा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए MSP बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं अक्सर के 80% किसान वो हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, मतलब वो बहुत गरीब किसान है। और उनको इस बात की समझ है कि ये पॉलिसी, ये जो फार्म लॉज लेके आई थी मोदी गवर्नमेंट, ये अगर दोबारा या टेढ़े तरीके से इनको कोशिश की जाती है तो हम तो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। और वो ये समझते हैं, जैसे जगतार सर बात कर रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट फ़ंड नहीं आ रहा, तो वो ये चीज़ बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारा जो मंडी सिस्टम है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वो इस नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देखकर वोट करने वाले। जैसे सर बात कर रहे थे भटिंडा सीट की, आप भटिंडा सीट पे जैसे अकालीज हैं, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? अकालीज की पॉलिटिक्स क्या नकार दिए लोगों ने टोटली, या उनके लिए भटिंडा सीट पे हरसिमरत कौर बादल वहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक चांस है? जैसे उन्होंने बात की कि एक सीट है जहाँ पर अकाली दल का काफ़ी ज़ोर है, तो वो भटिंडा सीट ही है। और कहीं ना कहीं शायद मेरे से अग्री करें कि उन्होंने अपने इलाके में काफ़ी चीज़ें की भी हैं। जैसे कहा जाता था कि बठिंडा से सरकार चलती थी जब अकाली गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो प्रकाश सिंह बादल के टाइम पे फार्मर्स के लिए हुई, तो लोग अब उसको कहीं ना कहीं याद भी करते हैं। जैसे एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपने ताज़ा एक सरकार देखी है तो आप पुरानी चीज़ों को याद भी करते हो, तो उस चीज़ का फ़र्क भी है। लेकिन बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनको अब इस चीज़ की समझ आई है कि ये हमारे हक में नहीं जा रहा। जैसे इस पे भी बात हो रही है गांव में, या हम कहें कि किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि
फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम इन्होंने ये कोशिश की बताने की, या प्रकाश सिंह बादल ने भी बड़ी कोशिश की कि जी ये कानून बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाद में फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ही उन्होंने अलायंस तोड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये चीज़ें सब जहन में हैं लोगों के, जहन में लोग हैं। सिंधु सर, हम लोग हरियाणा में बहुत बात करते थे, हरियाणा का इलेक्शन तो हो गया, नाउ वीर इन पंजाब। जो दिल है पंजाब ने जिस तरीके से फार्म लॉस किया, मुझे लगता है कि ये सरकार, मोदी जी की 10 साल की सरकार है, वो एक मसले पर झुकी है, वो है तीनों फार्म लॉस, जिसमें तीनों को रिपील भी किया और हाथ जोड़ के पीएम मोदी ने माफ़ी भी मांगी। एमएसपी की गारंटी पर कमेटी बनाने की बात, वो सब सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन झुका दिया पंजाब ने। क्या इस बार भी पंजाब में बीजेपी के बारे में तो डिटेल में बताया उन्होंने, लेकिन क्या जैसे कि यहाँ पर जैसे सर की बात से अर्शदीप जो बोल रही हैं, ये बात समझ में आई कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ सरकार राज्य में चल रही तो उनके लिए वो एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का बताया ही डिटेल में कि उनके नेता लड़ने के बाद तो यहाँ आते नहीं हैं, और बाकी जिस तरीके से बाकी उनका काडर नहीं है यहाँ पे, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को किसान खदेड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है। क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस ने पिछले जितने भी समय में जितने यहाँ इनके संगठन के तरीके थे, उससे जो लोगों को नाराज़गी थी, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को पलटा गया था और आम आदमी को एक बड़ा बहुमत मिला था। वो जो एक आपस की इनकी खींचातान है, रस्साकशी है, वो आज भी कहीं कम होती दिखाई नहीं दी है। और इनमें आपस में जो एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगाने की प्रवृत्ति है कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के नेताओं पंजाब में, वो एकजुटता, अब इनके पास इतना बड़ा अवसर है कि पंजाब में सारी सीटें ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस तरह से एक दूसरे का समर्थन नहीं किया। अब सुखपाल खैरा की अगर सीट की बात कर लें तो सुखपाल खैरा की सीट पे पंजाब के कोई बड़े नेता प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए, और अन्य सीटें जो हैं वहाँ पंजाब के जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो प्रचार करते हुए उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी इनमें जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए था वो वैसा दिखाई नहीं देता, एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं वो इसलिए ज़्यादा बढ़ती हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे, और आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव के लिए बात की थी, लेकिन वो बदलाव कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दिया। और एक पंजाब में सबसे बड़ी बात है कि जो एक सेंटीमेंट था पंजाब का, एक जो पंथक सेंटीमेंट है, जो एक दर्शन है, उस दर्शन में जो घात एक समय में लगी, वो प्रकाश सिंह बादल की सरकार में जो बेअदबी का मामला था, जिसमें ये कहा गया था कि हम तो 1 महीने 30 दिन के अंदर इस बेअदबी मामले का इंसाफ कर देंगे, लेकिन वो आज कहीं अता पता नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से माफिया ख़त्म कर देंगे, उसका कहीं अता पता नहीं है। जो रेत ये कहते थे कि हम आपको 6 रुपये फुट में मिल जाएगी, आज फिर वही 40 रुपये फुट में मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के सामने देखते भी हैं, और इस चीज़ का लाभ कांग्रेस उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन की वजह से, अपने उद्देश्य की वजह से उस प्रकार से उतने गहनता से काम नहीं कर पा रही जितनी गहनता से उनसे उम्मीद की जाती थी और उनको करना चाहिए था। तो इसलिए बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां कुछ ऐसे प्रत्याशी लगता है कि आगे बढ़ गए हैं, जो उस पर बात करेंगे हम। हाँ, वो ऐसे बढ़ गए हैं, वो एंड में वो एंड का एक हम लोगों हाँ, का क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए आप बोलिए। क्योंकि यहाँ जिस तरह से जो पार्टियां इलेक्शन लड़ी हैं, सभी सीटों पे 4 कोणीय मुकाबला अधिकतर दिखाई देता है, और कांग्रेस के यहाँ बड़े बड़े दिग्गज भी हैं और बड़े नेता भी रहे, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनकी जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है, कांग्रेस को अभी थोड़ा सा जो कह लें कि समर्थन जो मिलना शुरू हुआ है, जब से वो किसान आंदोलन के पक्ष में थोड़ा खड़े हुए या किसान समुदाय के पक्ष में खड़े हुए, तब से उनकी स्वीकारोक्ति इस प्रदेश में बढ़ने लगी। और वही राहुल गांधी का भी कद बढ़ा है थोड़ा सा एमएसपी की गारंटी को लेकर, जिस तरीके से थोड़ा सा वो एग्रेसिव रहे, उनकी यात्रा भी काफ़ी यहाँ पर सफल रही, तो शायद वो राहुल गांधी कद बढ़ा है। मैं सर से पूछूंगा इस बारे में। जी, तो कुल मिला के ये लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को कर लेना चाहिए था, वैसा उसका प्रयास जो है उतना सघन नहीं है, उतना सशक्त नहीं है, उतना गंभीर दिखाई नहीं देता। इसलिए कहीं हो सकता है कि कुछ सीटों पे कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन ना कर पाए या वैसी सफलता ना ले पाए, लेकिन कुल मिला के अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो पंजाब में किया, उसमें जो एक विभाजन
और वो विभाजन जो है वो एक विचार के तौर पे हो रहा है। पंजाब का जो एक विचार है सर्वत दा भला, वहाँ कोई भी सामाजिक विभाजन नहीं है। लेकिन यहाँ इस प्रकार से जिस तरह से बोला जा रहा है कि हिंदू और सिख, हालांकि बहुत से सिख और जो सिख अग्रणी जाति से, जो जट कम्युनिटी से हैं, जो अग्रणी जाति से हैं, वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो विभाजन के तौर पे अगर देखा जाए जिस प्रकार से हरियाणा में किया गया, तो ये सामाजिक, हरियाणा में सामाजिक विभाजन हुआ था, यहाँ जो है वो वैचारिक विभाजन दिखाई देने लगा है जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो शायद ये एक ऐसा मसला है जो आने वाले समय में पंजाब के लिए काफ़ी गंभीर रहेगा। बोला साहब, हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी, अब कुछ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि जो हमारे जो दर्शक हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पंजाब को समझना चाह रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, जैसे पटियाला में प्रणीत कौर लड़ रही हैं, अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं, उनकी परंपरागत सीट रही, शी इज़ बीन क्वीन, मतलब वहाँ रानी कही जाती हैं, उनका कुछ चांस है? वो बीजेपी से लड़ रही हैं, कोई चांस उनका? मुझे फ़िलहाल तो लगता नहीं। देखिए वो ज़माना गया जब रानी महारानी राजे बाज ना, तो पंजाब में तो कभी ऐसा है नहीं है। चलो एक हिस्टोरिकल पार्ट है कि वो उस फैमिली से 4 दफ़ा की एमपी और सेंटर के वजीर रहे हो, तो क्या किया। और प्रणीत कौर का एक जो जलवा था ना इस परिवार का, वो ख़त्म हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर का जलवा ख़त्म हो चुका। पहले था कि कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की पॉलिटिक्स से माइनस करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन अब वो कैप्टन दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़ है कि इस पंजाब में 3 क्षेत्र हैं, एक माझा है, एक दोआबा है। अब माझे के जितने भी लीडर्स हैं वो अपने आप में बड़े स्ट्रांग और बड़े कद्दावर लीडर हैं। इसी तरह से दोआबा में भी लीडर रहे कांग्रेस के, और इसी तरह से मालवा में भी रहे। अब जब अगर बात आप करेंगे कि सुनील जाखड़ अगर वो चले गए कांग्रेस में, तो सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर ये एक युति में रहे हैं संगठन में। और रही बात अब जो परसों शायद कल उन्होंने बयान दिया सुनील जाखड़ ने, और अगर मैं उसको कहूँ तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सा बयान है पंजाब के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया सिखों ने क्योंकि मैं हिंदू था, क्योंकि ये बोले कि अगर हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पंजाब में आग लग जाएगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक राजनीतिक जो इतने समय से राजनीति में रहा हो और एक सार्वजनिक मंच से अपने ही प्रदेश के लिए अगर इस तरह की बात कहे, तो उसकी राजनीति को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, या आप लोग अपने आप से तय कर लें या लोग तय कर लें। ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। मैं ये एक बात भी मुझे लगी, क्योंकि पंजाब के बारे में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जहन में। सर, ये सुनील जाखड़ का सागा है क्या? सुनील जाखड़, मुझे लगता है क्योंकि जब उस वक्त जिस वक्त मतलब मैं जब किताब लिखूंगा तो कुछ एक चैप्टर लिखूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था, और जिस दिन चन्नी को अनाउंस किया गया तो हरीश चौधरी और अजय माकन यहाँ पर थे होटल में, मैरियट होटल में। हाँ, मैरियट होटल में। तो जब चन्नी गए ओथ लेने के लिए, तो फिर हम रिपोर्टर्स थोड़े क्यूरियसली ऊपर चले गए और हरीश चौधरी जी के साथ में हम लोग बैठे हुए थे। अब वो चन्नी आते हैं, उन्होंने वो क्या किया मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन चन्नी को बनाना और सुनील जाखड़ को नहीं बनाना, और मुझे उस वक्त हरीश चौधरी और अजय माकन ने कहा था कि सुनील जाखड़ को मना लेंगे हम लोग, सुनील जाखड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है सुनील जाखड़ का नहीं रहना, वही सवाल है, सुनील जाखड़ का नहीं रहना और चन्नी का अचानक से एलिवेट कर दिया जाना, उसका फ़ायदा नहीं मिला विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स उस विधानसभा चुनाव के लिए थी। एक सेटबैक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो सीनियर लीडर नहीं है। मैं कुछ कांग्रेस के लीडर से बात करता हूँ, नाम नहीं बोल सकता हूँ, जो दिल्ली में मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं ये जो वर्डिंग है वो उतना सीनियर नहीं है, जूनियर है, ये तो हमसे भी जूनियर है पॉलिटिक्स में, इसको बना दिया है यहाँ का प्रधान। तो वो एक कांग्रेस में बड़ा नेता नज़र नहीं आता है कि एक चेहरा है जिसकी बात हर लोग मान लेंगे। देखिए नहीं, जाखड़ साहब का ना वो मुझे लगता है कि इतना नाम है, पर पंजाब की पॉलिटिक्स में उसको इतना बड़ा नाम से देखा जाए वो है नहीं है। जो बंदा एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गया हो, वो बंदा असेंबली के इलेक्शन हार गया हो, वो बंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन हार गया हो, उसके बावजूद आपको पार्टी प्रेसिडेंट बना रही है, तो फिर आप पार्टी को दगा करके चला जाते हो। जाखड़ साहब इतने बड़े नाम नहीं। हाँ, जाखड़ इसलिए बड़ा नाम है कि उनका कांग्रेस के साथ 50 साल पुराना नाता, और बलराम दास जाखड़ साहब के लड़के हैं। पंजाब में जाखड़ साहब ने क्या किया, वो सबसे 2017 में कांग्रेस की 75-77 सीट्स आई है, तो जाखड़ साहब हार गए। अगर जाखड़ साहब का जलवा होता तो बोर में जीत जाते ना, वो अलग बात है। एक जो कह रहे ना, जैसे संधू साहब ने बोला कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इसलिए नहीं बनाया, ना तो आप MLA थे, ना आप MP थे,
एक चॉइस थी, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबसे पहले चॉइस थी अंबिका सोनी। अंबिका सोनी ने क्या बोला गांधी परिवार को कि मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, आप किसी और को देख लो। तो पंजाब में एक साइकी है, वो हिंदुस्तान को भी समझनी चाहिए साइकी, कि अगर पंजाब में कोई सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बनता तो वो कौन से स्टेट में बनेगा। और इससे पहले पंजाब के हिंदू रहे हैं, गोपी चंद भार्गव रहे हैं, भीमसेन सच्चर साहब रहे हैं। तो ये अगर, क्योंकि अभी जाखड़ साहब ने नई RSS की निक्कर डाली है, तो वो वैसी भाषा उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है। आप उस बारे में बात करते हैं, इस बारे में आप लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है। एक सीट है खदूर साहब की सीट है, जहां पर आप लोगों को याद होगा पिछले साल अमृतपाल नाम का एक शख्स बहुत पॉपुलर भी हुआ और बहुत अनपॉपुलर भी हुआ। मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस दौर में। वो भिंडरावाला की तरह दिखना, चलना, उस तरीके से अपने आप को पोज करना, और फिर काफ़ी चीज़ें हुई। इस समय वो UAPA के मामले में बंद हैं डिब्रूगढ़ जेल में, और बहुत भागे भी, बहुत मसला भी हुआ। पंजाब में कर्फ्यू जैसा हो गया था जो उनका अरेस्ट हुआ है। वो लड़ रहे हैं इलेक्शन खदूर साहब से, जेल में हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं उनके पिता। उस सीट पर क्या हो रहा है? और एक और सीट है, उसके बारे में भी भुल्लर साहब आपको बताएंगे। 2 सीटें हैं जहां पर आप देखेंगे कुछ अलग हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा। सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, खडूर साहब की बात की, और अगर फरीदकोट की पंजाब में पहली बात, जैसे भगवंत मान बार बार बोलते कि हमारे 32 दंद है, जो हम बोलते वो पूरा होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है जो 13 में से 2 तो आप निकाल ही दो ना जी, खडूर साहब और फरीदकोट। खडूर साहब की सीट ना एक वो ऐसी सीट है जो सौरभ जी वो पूरी की पूरी पंथक सीट मानी जाती है। हालांकि डिलिमिटेशन के बाद 3 ऐसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐड कर दिए, वहाँ थोड़ा मिश्रण हो गया, नहीं तो आज वहाँ पंथक सीट है। 6 ऐसे हैं जहाँ पंथक है, पूरे पंथक मीन पूरा सिख भाईचारा डोमिनेट है, और बहुत सारे जो अमृतधारी है, संपूर्ण रूप से सिख है। अमृतपाल को लेके लोगों की एक चॉइस बन गई है। क्यों बन गई है? कि वो पंजाब सरकार की तरफ से दोबारा जब उन पे NSA लगाया गया, पहले तो 1 साल का, 1 साल जब एक्सटेंड किया, लोग कहते यार ये तो हद होगी। और पंजाब ने तो कभी जुल्म से है नहीं, पंजाब के लोग ही कहते हैं वो तो गुरु साहबान के फिलॉसफी पे चलते, ना हम जुल्म करते ना सहते हैं। इसलिए वो एक ऐसी लोगों की चॉइस बन गई अमृतपाल की, कि वो लोगों ने उसको मन बना लिया कि हमने जिताना है। वहाँ खडूर साहब से हवा चली, जो सियासी फिजा वो फरीदकोट पहुँच गई। फरीदकोट में क्या, बेअंत सिंह कौन है? इंदिरा गांधी का था, उसका लड़का, हालांकि उन्होंने पिछली दफा भी लड़ी। तो लोग कहते नहीं यार, उसने भी कौम के लिए बहुत जो इंदिरा गांधी का कातिल है उनका लड़का बेअंत सिंह का बेटा, क्या नाम है उनका? सरबजीत सिंह खालसा। वो लड़ रहे हैं इलेक्शन इंडिपेंडेंट फरीदकोट से। उनके भी सुन रहे हैं कि काफी हवा बन गई है, बहुत ज्यादा हवा बन गई। जहाँ आम आदमी पार्टी 13 में से जिसको सबसे बड़ी उम्मीद थी ना कि पहला रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा, करमजीत अनमोल देगा रिजल्ट, खाता करमजीत अनमोल खोलेगा। करमजीत अनमोल कौन है? भगवंत मान का बचपन से अभी तक का साथी कलाकार। क्या कहना है आपका अमृतपाल और सरबजीत खालसा को लेकर के? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को नकार करके अमृतपाल रेस में है, फ्रंट पे आगे चल रहा है, या सरबजीत सिंह खालसा जिसके पिता ने कत्ल किया था इंदिरा गांधी का, वो आगे चल रहा है? क्या ये एक सेंटिमेंट बन गया है पंजाब में इस बात को लेकर? देखिए, सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल यहाँ ये है कि अमृतपाल ने जिन प्रश्नों को उठाया, जिन बातों को आके उसने उठाया, वो यहाँ की सरकारें उन बातों पे ध्यान ना दे पाई, उनके समाधान नहीं कर पाई। वो सरकारों की अपनी एक कमी है जिसने एक जगह दी किसी भी व्यक्ति को इस तरह के सवाल उठाने की। और फिर ये एक प्रजातंत्र है, यहाँ कोई भी अगर असंतुष्ट है तो उसको सवाल उठाने का अधिकार है, और उस अधिकार को आप अगर हनन करेंगे तो वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है। थोड़ी लंबी बातचीत हो गई हम लोगों की, लेकिन इसलिए मैंने लंबी कर ली क्योंकि जो लोग हमें पंजाब के बाहर देख रहे हैं उनको ये पंजाब पॉलिटिक्स और पंजाब का समाज समझाना ज़रूरी था, जिसमें भुल्लर साहब ने, सिंधु साहब ने, अर्शदीप ने बहुत अच्छे से सब कुछ समराइज़ किया है, पॉलिटिक्स भी और पंजाब भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। थोड़ा लंबा हो गया, आप लोगों का थोड़ा काम भी ख़राब हुआ होगा, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।